ये एक बहुत बड़ा एग्जाम भगवान ने दिया है और सब देवता फेल हो गए। जीवन में भी कृष्ण थोड़ा एग्जाम देते हैं, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे। जैसे टीचर को पूरा प्रोग्राम देता है, उसके अगेंस्ट हमको रिवोल्ट नहीं करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तभी आप भी खुश रहेंगे, टीचर भी खुश रहेगा। अगर आप रिवोल्ट करेंगे टीचर के प्रोग्राम में तो आप भी दुखी होंगे, तो टीचर और गुस्सा आएगा। करेक्ट? द सेम वे जीवन भी एक एग्जाम है और फाइनल एग्जाम मृत्यु है। फाइनल नहीं है, बिकॉज उसके बाद भी जन्म होता है। करेक्ट? आप जैसे फर्स्ट ईयर में गए, एग्ज़ाम दिया, या तो सेकेंड ईयर में जाओगे या वापस वहीं पे वापस आ जाओगे। अब यहाँ सिस्टम नहीं है, लेकिन कुछ कंट्री में, चाइना में सुना, अगर ज़्यादा कम मार्क्स आए तो डिमोट भी कर देते हैं। कुछ लोग जैसे कुछ गड़बड़ किया, कुछ चोरी किया, ये किया, उसको वापस ही दूसरी तीसरी क्लास में भेज देते हैं। वो बुढ़ा आदमी भी जाने का, उनका ऐसा है सिस्टम है। तो ऐसा ही सिस्टम है। तो पूरा जीवन एक एग्ज़ाम के रूप में देखिए, और ये भगवान ने बनाया हुआ, इसके अगेंस्ट विरोध नहीं करिए, तो आप भी खुश रहेंगे। खुशी से पार्टिसिपेट करिए। ये मेरे भले के लिए भगवान ने ऐसा डिज़ाइन दिया है। जीवन में जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है, मेरे भले के लिए भगवान ने डिज़ाइन किया, कुछ भी गलत डिज़ाइन नहीं किया। और हर स्थिति में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि या कोई भी स्थिति हो, मेन चीज़ है भगवान का स्मरण रखना है। सर्वन विधि निषेधा, जो भी विधि है निषेध है, करना है नहीं करना है, वो इस चीज़ का किंकरा, इस चीज़ का सेवक बन जाता है कि हमेशा भगवान का स्मरण रखना है। सो देवता लोग अभी जब प्रार्थना करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है प्रार्थना बोलने वाले हैं, भगवान इस हिरण्यकश्यप के डर से तो हालत ऐसी हुई थी कि हम आपके बारे में तो सोच ही नहीं पा रहे थे। करेक्ट, हमारी स्थिति ऐसी होगी। अगर हमको ऐसी भयानक स्थिति आ जाए, हिरण्यकश्यप के डर से पकड़ पकड़ के, जब भी मनाया, इंद्र को बुलाया, वायु को, सूर्य को पकड़ पकड़ के मारता था, उनको ऐसी भयानक स्थिति हो गई थी, भगवान का स्मरण मुश्किल हो गया था उनको। तो जो बद्ध जीव है, उसको अपना जीवन इस तरह जीना चाहिए कि वो आराम से भगवान का स्मरण कर सके। लेकिन जो मुक्त जीव है, वो किसी भी स्थिति में भगवान का स्मरण करता है। हम लोगों को अपना जीवन मुश्किल नहीं बनाना चाहिए, आसानी से जी। जैसे इसमें लिखा गया है, सतो वृत्ति, हमारा जो वृत्ति है वो संतों के अनुसार चलना चाहिए। हमारा जो वृत्ति है वो ऑनेस्ट भी होना चाहिए। अगर हम कुटी नाति जीव हिंसा ये सब क्यों बोलेंगे वीर? अगर जैसे कोई आदमी है, सोचो वो साधारण जॉब कर रहा है, हरे कृष्ण नाम का जप भी करता है, उसको एडवाइस किया जाता है कि ऑनेस्ट जीवन जियो। क्यों? अगर वो घूस लेके जीवन जीता है, चोरी लेके जीवन जीता है, कुछ गड़बड़ करके जीवन जीता है, भगवान का स्मरण नहीं कर पाएगा, उसको बहुत डिस्टर्बेंस हो जाएगा। इसलिए बद्ध जीवन को चाहिए कि वो अपने मन को हर तरह से शांत रखे। अद्भुत भक्तों की तरह इमिटेट करने का जरूरत नहीं है। एक श्री वैष्णव थे, कौन है उनका नाम क्या? श्रीधर, he was one of the Alva. He stole to construct one wall of the Sri Ranga temple.
You heard that? He had a band of dacoits. Travelers used to loot to construct the wall of the Ranganatha temple. So we should not even think of doing this kind of imitation. I think there was one disciple of Lord Chaitanya also. He used to play dice. Gauranga, thinking about the Lord. So he can have any. These Mukta Purushas generally don't do such things. Generally don't do. But in exceptional situation, they can do. But we are not supposed to keep our life in this order. Our business should be not to imitate them. We know we are in a very conditioned situation, और हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि आराम से भगवान का स्मरण हो सके. इसको मुश्किल नहीं बनाइए. बिना खाना खाए बैठे हैं, बिना सो के बैठे हैं, बिना नहा के बैठे हैं, भगवान का स्मरण नहीं कर पाओगे. ठीक है. और दिनचर्या भी ऑनेस्ट रहना चाहिए. अभी देखिए प्रहलाद महाराज का सिचुएशन और देवता का बहुत फर्क है. इससे एक एग्जाम है जिसमें प्रहलाद महाराज को मिले 100 आउट ऑफ 100 और देवता सब फेल हो गए. अभी लक्ष्मी फेल हुई है, लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं वो लीला शक्ति से के अनुसार फेल हुई है. बिकॉज नरसिंहदेव दिखाना चाहते थे कि प्रहलाद महाराज को देखो, तुम देखो क्या भक्त है. जब नरसिंहदेव आए इतनी भयानक स्थिति आ गई. उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपने हाथ से मारा. सारे देवताओं को नाखून, उनके हिरण्यकश्यप के हजारों सेवक उनको युद्ध करने आए, अपने नेल से मारा. कोई उनको अस्त्र भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ी. और इतना भयानक स्थिति, हर जगह खून. और वो हिरण्यकश्यप के सिंहासन में जाके बैठ गए. उसका भी विवरण किया जाता है. बिकॉज हिरण्यकश्यप एक्चुअली उनका सेवक था, इसलिए उसकी सीट में भगवान बैठे हैं. नहीं तो भगवान नहीं बैठने वाले. भगवान को बैठाना इतना आसान नहीं है. आप कोई आसन दो, उसको स्वीकार करने बहुत बड़ा चीज़ है. क्यों स्वीकार किया? एक्चुअली जय विजय ही है, वो जय है, इसलिए उसका आसन स्वीकार किया. वो कॉन्फिडेंशियल चीज़ है. और उसके राजा के आसन में जाके बैठ के जो लोग लड़ने आए सब मार दिए. और सोचो महल के अंदर है भगवान और अभी भी गुस्से से चिल्ला रहे हैं. इतनी आवाज़ आ रही थी कि जितने हाथी थे वो भी रो रहे थे, कांप रहे थे. बाकी जीव तो छोड़ दो. इतना शक्तिशाली नरसिंहदेव का दर्शन है. उस समय आपके उस समय दर्शन देते समय उस समय सारे देवता लोग महल के अंदर नहीं आ पाए, डर गए और वहीं से ही प्रार्थना करी. और क्या प्रार्थना सुन के भगवान का गुस्सा और बढ़ा. कुछ देवता लोग प्रार्थना किए, नरसिंहदेव आप तो बहुत प्यारे हैं, आपने इसको मार दिया, अब मेरी सारी अप्सराएं वापस आ गई. इंद्र ने बोला. कुछ नागाज ने बोला आपकी वजह से हमारी मणि वापस आ गई, ये तो मणि भी चोरी कर दिया था हमारी. तो तरह तरह के सब लोग अपने फ़ायदे की बात कर रहे थे जो मेरे को हो गया. हाँ, किसी को एक्चुअली होता ना, भगवान को यूज़ करके इंद्रिय भोग करो. सकाम कर्मयोगी, सकाम भक्ता. भगवान को सकाम भक्ति से खुशी नहीं होती, भगवान को शुद्ध भक्ति चाहिए. तो ऐसा चलता रहा. और उसके बाद देवता की किसी की हिम्मत नहीं हुई अंदर जाके प्रार्थना. भगवान अभी भी गुस्सा थे, नरसिंहदेव अभी भी गुस्सा थे. सारे जब भी जैसे प्राइम मिनिस्टर आता है तो सारे नीचे मिनिस्टर्स आ जाते हैं. तो सिमिलरली जब भगवान इस दुनिया में अवतार रहते हैं सारे देवता आ जाते हैं. देखते हैं कृष्ण लीला में भी हर दिन कृष्ण की लीला में ऊपर से फूल फेंक रहते हैं. जब कृष्ण की रास लीला होती है सारे देवता अपने व्हीकल्स में, बिकॉज कृष्ण की सबसे कॉन्फिडेंशियल लीला रास लीला है, उसमें भी आते हैं कि देवता अपने अलग अलग वाहनों में ऊपर से फूल फेंक रहे हैं और वहाँ वो भी अपना कीर्तन कर रहे हैं भगवान की लीला को बढ़ाने के लिए. और तरह तरह से भगवान की लीला में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. बहुत देवता लोग भगवान की लीला में भी ज्वाइन किए थे पार्टिसिपेट करने के लिए. तो सिमिलरली सारे देवता आ गए जब नरसिंहदेव आए, लेकिन जो उनका फेथ होता है टेस्ट हो गया. ऐसा नहीं कि वो भगवान को स्वीकार नहीं किए, लेकिन डर गए. क्या होगा, अंदर गए तो इतनों को मारा शायद मैं भी मर जाऊंगा. पैर नहीं हिल पाए, अंदर नहीं आ पाए. तो उस समय उन्होंने बोला लक्ष्मी को, अरे तुम तो जाओ अंदर. अब लक्ष्मी ने, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं लीला शक्ति के अनुसार, मध्वाचार्य भी ऐसा ही बोले कि लीला शक्ति से प्रभावित होकर लक्ष्मी भी अंदर नहीं गई, क्योंकि नरसिंहदेव का दिल था कि प्रहलाद महाराज को ग्लोरीफाई किया जाए. तो लक्ष्मी भी डर गए. दैट इज अनयूजुअल बट इट हैपन.
सो नेक्स्ट व्हाट हैपेंस, इसमें इस लीला में ब्रह्मा जी प्रहलाद को बोलेंगे आप जाओ, और प्रहलाद महाराज पूरे अभय निर्भय भक्त का लक्षण है, क्योंकि कोई भी स्थिति आती है भगवान की बनाई हुई है, डर किस चीज का? ऐसी भयानक स्थिति जिंदगी में आएगी, डर क्यों? भगवान का कंट्रोल छूट गया क्या? डर क्या? डर हो रहा है मतलब भगवान का कंट्रोल छूट गया। अभी देखिए बीच बीच में क्या होता है, जो वो हिरण्यकश्यप को पकड़ते हैं, एक बारी बीच में ऐसे ही छोड़ देते हैं तो सारे देते अरे 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 इसको छोड़ दिया, ये बच गया तो बहुत मारेगा हमको, बिकॉज वो सब पीछे बैठ के ताली बजा रहे थे, हाँ हाँ नरसिंह उसको पकड़ा, सारे देवता लोग हाँ मजा आया मजा आया। तो जब उसको छोड़ा, अरे ये बच गया तो बहुत मार पड़ेगी, बिकॉज सब लोग वो सेलिब्रेट कर रहे थे नरसिंह देव का जो वध होने वाला था। हाँ, दैट इज गिवन इन द लास्ट फ्यू श्लोकास। सो देन व्हाट हैपेंस नाउ इन द सिचुएशन दैट मैनिफेस्ट, प्रहलाद महाराज को ब्रह्मा जी बोलते हैं आप जाओ, और प्रहलाद महाराज बहुत प्रेम से पूरा नमस्कार करते हैं, और नरसिंहदेव उनके नमस्कार को देख के, प्रहलाद महाराज का विवरण है कि वो नरसिंहदेव के चरण अपने दिल में पकड़ लेते हैं, और आंखों में आंसू, दिल में प्रेम, और वॉइस फॉल्टरिंग वॉइस से बहुत प्रेम से भगवान को प्रार्थना करते हैं। और नरसिंहदेव इतने खुश हो जाते हैं उनको देख के, अपना वही हाथ, जैसे अभी उन्होंने वध किया उनके पिताजी का, वही हाथ अभी जो एक वेपन बन गया था, करेक्ट, उनके लिए एक बहुत प्रेम से उसको आशीर्वाद देते हैं छू के। और प्रहलाद महाराज को ऐसा लगता है कि वो उनका जो जन्म था दैत्य समाज में, उससे वो शुद्ध हो गए। देखिए कितना अच्छा विवरण है भागवत में। तो सेम स्थिति, सेम नरसिंहदेव एक आदमी के लिए मृत्यु का रूप में है, एक आदमी के लिए प्रेम का रूप है, ठीक है। तो ये पूरा जिंदगी भी हमारा इसी तरह देख लीजिए। कुछ लोगों को भयानक लगता है, क्या हो गया, ये होगा वो होगा, अभी आप दैती हो, लेकिन जब आप भक्त बन जाते हो तो हमेशा खुश रहना चाहिए। अरे फिर तो लोग डाउट करेंगे भक्ति क्यों करने की, अगर भक्ति करके आप खुश नहीं हो गए तो फिर लोग करेंगे भक्ति क्यों करते हो। खुश रहने का, भक्त को तो हमेशा खुश रहने का, ठीक है, हमेशा। क्यों? भगवान पूरा कंट्रोल में है, डर किस चीज़ का, खुशी रहने का, ठीक है। थोड़े दिन जीना है, खुशी से रहने का, लेकिन ऐसा नहीं है इग्नोरेंस इज ब्लिस। बहुत लोग बोलते हैं लिव इन द प्रेजेंट। अरे कैसे प्रेजेंट में रह सकते हो? हर आदमी हर क्षण देवता जैसे डरे थे उस तरह डरा रहता है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, वो कैसे प्रेजेंट में रहेगा? भक्त रहता है प्रेजेंट में। क्यों? उसको मालूम है कृष्णा टोटल कंट्रोल में। इसलिए शास्त्र में लिखा गया है भयम द्वितीय अनुवेशिता स्यात्। जब आपका मन कृष्ण के चरण से निकल जाता है, भय शुरू हो जाता है। जैसे ही भय शुरू होता है, आपको यह समझने का कि मेरा मन अभी कृष्ण के चरण में नहीं है। जब आपने भगवान की शरण ले ली तो भय किस चीज़ का? जैसे आपने भगवान का हाथ पकड़ा है, भगवान चल रहे हैं, डर क्या? अरे भगवान ने हमारा हाथ पकड़ा, डर किस चीज़ का? बिल्कुल आदमी को निर्भय होना चाहिए, खुश रहना चाहिए। जैसे प्रहलाद महाराज इतने प्रेम से ये तो बोलते हैं नैवो दुजे परदुरत्य या वैतरण्य तद्वीर गायन महामृत मग्न चित्ता। बोलते हैं मेरे को कोई भय नहीं है किसी चीज का। इतना भयानक संसार, नैवो दुजे परदुरत्य वैतरण्य, इतना भयानक संसार वैतरणी, मेरे को कोई भय नहीं है। क्यों? तद्वीर गायन महामृत मग्न चित्ता। भगवान आपके वीर, आपके बारे में ग्लोरीफाई करने में मेरा दिल पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है। सोचे ततो विमुख चेत सा इंद्रियार्था। लेकिन मेरे को ये बुरा लगता है, जो लोग आपकी शरण नहीं लिए उनके लिए बुरा लगता है। सोचे ततो विमुख चेत सा इंद्रियार्था माया सुखाय भरमुद्वतो विमूढ़ान। ये लोग माया सुख के पीछे जो भागते रहते हैं, इनके लिए मेरे को बहुत बुरा लगता है। विमूढ़ा, ये मूर्ख लोग जो आपके चरण छोड़ के इंद्रिय भोग की तरह भागते रहते हैं, ये मूर्ख, इनके लिए मेरे को बहुत दया आती है, ठीक है। तो देखिए प्रभुपाद जी को ये जो श्लोक था बहुत दिल से प्रिय था। वही उनका भी जीवन इसी तरह था। वो तो वृंदावन में आनंद में थे, पूरे कृष्ण आनंद में। उनको ये क्या लेने की जरूरत थी, इतना बड़ा टास्क, करेक्ट। भाई हम तो चलो
हमको तो जिंदगी में थोड़ा यश कमाना है, थोड़ा नाम कमाना है, थोड़ा धन कमाना है, तो हम लोग भागते हैं इधर उधर। आचार्य तो कृष्ण पूर्ण आनंद में है, उनको क्या जरूरत थी पूरा वृंदावन छोड़ के 70 साल की उम्र में जाओ? नहीं, क्यों? सोचे ततो, दिल में बुरा लगता है। ये लोग जो है इंद्रिय भोग में जो पागल हैं, ये लोग को थोड़ा कुछ करने का। सोचे ततो विमुख चेतसा, विमुख का मतलब ये अपना मुख जो है भगवान आपके चरण से छोड़ दिए। सोचे ततो विमुख चेतसा इंद्रियार्था, क्यों छोड़ दिए? कोई बड़ा चीज के लिए नहीं, गंदगी के गड्ढे में कूद रहे हैं। सोचे ततो विमुख चेतसा, अरे भगवान की सेवा छोड़ के आदमी को अच्छी चीज में जाता है क्या? नहीं, एक गड्ढे में गिरता है, गंदे गड्ढे में। विमुख चेतसा इंद्रियार्थ, इंद्रिय भोग के गड्ढे में गिरता है। माया सुखाया, और क्या मिलता है उस गड्ढे में उसको? माया सुख मतलब कोई सुख नहीं, खाली माया का सुख। माया सुखायम भरम उद्मतो विमूढ़ान, ये जो मूर्ख है, मूढ़ा मीन्स मूर्ख, विमूढ़ा मीन्स टोटली मूर्ख। सो ये जो मूर्ख है ये माया सुख में कूद जाता है आपकी चरण को छोड़ के। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं मेरे को उनके लिए बहुत दया आती है। तो प्रभुपाद जी भी इसी दया के कारण वृंदावन को छोड़े थे 70 साल की उम्र। ठीक है, उनका गुरु का आदेश था, लेकिन वो गुरु के आदेश का दर्शन कर चुके थे। ऐसे नहीं गुरु ने आदेश बनाया था चलो भाई गौड़िया मठ का और नाम होना है, ये नहीं था। गुरु का दिल में था कि उनके गुरु भक्तिविनोद ठाकुर के दिल पूरा विश्व किस तरह मायापुर आए और चैतन्य महाप्रभु का नाम स्वीकार करे, उनका दिल था। तो किसी तरह इसको सफल करने के लिए उन्होंने एक्चुअली ये प्रभुपाद जी का somebody was a meditation, जब 50 साल हुए थे ना अभी, so one devotee told very nicely, Tulsi Gabbard, she is a devotee in America, she gave the best speech. I was surprised. Everybody gave a speech on Prabhupada's 50th year of leaving Calcutta and reaching America, no, on the ship. So they went to the coast and they made a small memorial also there. And there was a huge celebration in Calcutta. वहाँ एक बहुत बड़ा एडिटोरियम में 10-20-25 हज़ार लोग इकट्ठा हुए, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है 50th year of Prabhupada leaving the coast. So everybody spoke, but she surprised everybody. She said, you cannot understand this leaving. Unless you have the holy name of Krishna on your tongue and a heart, you cannot understand even because भी नॉर्मल आदमी क्यों जाता है? बड़ा एक्साइटमेंट रहता है अमेरिका जाने का सबको, करें वो क्यों जाता है? वो तो इंद्रिय भोग के लिए जाता है, वो थोड़ी जा रहा है दया करुणा से भाई ये लोग इंद्रिय भोग में मर रहे हैं इनको बचाओ। कोई जाता है क्या? ऐसा कोई नहीं जाता। और ऊपर से जब कोस प्रभुपाद जी ने देखा था वहाँ पे प्रभुपाद जी लिखे, कृष्णा ये ऐसी गंदी जगह क्या ले आए मेरे को। हम लोग थोड़ी ऐसे जाएंगे, हम लोग इंद्रिय भोग का मन इतना विचलित हो जाता है इंद्रिय भोग से, हम लोग कहा जैसे स्वर्ग जा रहे हैं, बड़े एक्साइटमेंट। और वहाँ कोच देखा आँख खोल के, हाँ हम जब बचपन में तो लोग बताते थे अमेरिका जाओगे ऐसे इतनी बड़ी बड़ी मंजिलें आपकी टोपी गिर जाएगी ऊपर देखते देखते, ऐसे वो बोलते थे। हम लोग सब अद्भुत उसमें आश्चर्य नहीं, आचार्य करुणा से जाते हैं। ठीक है, और बहुत बड़ा तपस है एक्चुअली उनके लिए, जो कृष्ण के स्मरण में उनको वृंदावन छोड़ना ही बड़ा। प्रभुपाद जी शिप में बोलते थे, उनका बहुत अच्छा लिखिए कि मैं वृंदावन से दूर हूँ, अभी वृंदावन याद आता रहता है। ठीक है ना, हमको क्या याद आता है? हमको नहीं याद आता, हमको इंद्रिय भोग की वस्तु याद आती रहती है। तो आचार्य के दिल में एक्चुअली वृंदावन भरा हुआ है उनका। बहुत हमेशा बोलते थे वृंदावन एक इतनी अच्छी जगह है, सबको लेके क्यों आए? सबको लेके क्यों आए? हम कहीं जाएंगे हम थोड़ी लेके आएंगे। हम लोग इंडिया से अमेरिका जाते हैं अभी, उसके बाद सबको बुलाते हैं, तू भी आ जा तू भी आ जा। प्रभुपाद जी ऐसा नहीं किया, वहाँ गए वापस आए और सबको लेके आए, इधर आओ वृंदावन आओ। जैसे मजाक कर रहा था ना, एक आदमी मथुरा में था तो हमने उसको पूछा कि भाई आप भी कभी मैंगलोर आते हैं आइए, तो मथुरावासी बोला क्यों आए, क्या आपकी जगह में, आप आओ इधर। तो सिमिलरली प्रभुपाद जी भी मथुरावासी थे, आओ आओ आप आओ, सब पूरी दुनिया को लेके आए, असली आनंद देखना है तो आओ, तुम आनंद में नहीं हो, तुम नरक में हो। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों को करेक्ट मेडिटेशन होना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त है, इसलिए उनको कोई भय नहीं हुआ और बहुत ही प्रेम से
क्योंकि भगवान का कोई भी रूप हो, भक्त उसको समझ लेता है, ठीक है। भक्त को डर नहीं लगता। जैसे आपका कोई दोस्त है, बहुत गुस्सा है, आप चले जाओगे तभी, पता है मेरा दोस्त है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी पे मार भी रहा है, लेकिन आपको पास जाने में डर नहीं लगेगा, मेरा दोस्त है। तो सिमिलरली भक्त को भगवान से ऐसा रिश्ता होता है कि उसको किसी भी स्थिति, उसको टोटल कोई भी डाउट नहीं है। देवता लोग सेवा कर रहे हैं, लेकिन अभी उनको रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग नहीं है। प्रभुपाद जी फर्क बताते हैं देवता और शुद्ध भक्त में। शुद्ध भक्त भगवान का स्मरण 24 घंटे करता है, और जो देवता है उनके पास भगवान का अपॉइंटमेंट लेटर है, इतना है, लेकिन 24 घंटा स्मरण नहीं है। जैसे कोई कंपनी का मालिक हो, जैसे ले लो आप, अभी तो रिच क्या हो गया, अंबानी हो गया। एक हो गया उनके पास कितनी 100 कंपनी है, एक एक कंपनी का मालिक, एक रिश्ता उनका उससे है, और अपने बेटे से दूसरा रिश्ता है। भक्त का जो रिश्ता होता है उनके बेटे के जैसा है। और जो देवता लोगों का रिश्ता हो गया सीईओ की तरह, काम दिया हुआ है, ओबे करते हैं, ऑनर करते हैं, लेकिन टेस्ट जब आया, प्रहलाद महाराज को दिखा दिया कृष्ण ने वो कितने स्पेशल डिवोटी हैं, ठीक है। तो जीवन काल में भी हमको भगवान चाहते हैं हम अच्छे भक्त बने। हम थोड़ा अगर इंट्रोस्पेक्टिव होंगे, थोड़ा ध्यान से अपने जीवन को देखते रहेंगे, मन की स्थिति देखते रहेंगे, तो हमको कमियां जरूर अनुभव होंगी। फिर हम अपना साधना कंटिन्यू करेंगे, धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि हम भी अच्छे भक्त बन जाएं। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,